बात सबसे पहले करेंगे बिहार की सियासत की। दरअसल बिहार चुनाव से पहले अब जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ जो है वो छोड़ दिया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर पास होने से उसको जो है वो नाराजगी इन नेताओं द्वारा जताई गई है। जेडीयू के सामने अब नई चुनौती यहां पर खड़ी हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बिहार में चुनाव से पहले अब नया विवाद खड़ा हो गया है और सवाल यहां पर अब यह खड़ा होता है कि क्या आखिरकार बिहार चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा हो लोकसभा हो दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही वो कानून बन जाएगा। लेकिन इस बीच बिहार की सियासत की बात करें तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है और इसी के साथ ही अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी जो है वो बिहार में कहीं अधिक है, जिसको साधना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और ऐसे में अगर मुस्लिम नेताएं साथ छोड़ करके नीतीश कुमार का जाएंगे तो आखिरकार ऐसे काम कैसे चलेगा। बिहार का जातिगत समीकरण जो है वो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कुशवाहा जो है दलित की बात करें, दलित वोट बैंक 19.65% है, मुस्लिम 17.7% है और इसी के साथ ही कुशवाहा वोट बैंक की बात करें 4.27% जो है यह आबादी इस वक्त बिहार की आप देख सकते हैं जातिगत समीकरण। तो बिहार का जातिगत समीकरण जो है वो ये इस वक्त आपको दिखाई जा रही है और इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वक्फ काहे के लिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था, कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे,
लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है, और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति।